मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज का ये खाड़ धरना कारपोरेशन के एंट्री पर जानबूझकर दिया जा रहा है कि कारपोरेशन अपनी मनमानी कर रही है। और आज हम जानबूझ के इसलिए भी आए कि शहरियान के सामने ये बात आए कि कारपोरेशन में कोई बड़े अधिकारी से लेके छोटा अधिकारी, जब से प्रशासक राज लगा है, कमिश्नर तो आते ही नहीं है, मगर दूसरे भी अधिकारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ आओ तो साए साए रहता है, सन्नाटा तारी रहता है ये कारपोरेशन में, जिसका बजट 600 करोड़ से ऊपर है, जिस पे स्थापना पे 45% खर्चा किया जाता है। यानी हमारे बजट का लगभग आधा पैसा स्थापना पे खर्चा किया जाता है, इनकी पगार पर खर्चा किया जाता है। और काम काज करने का तरीका हम भी चाहते थे कि शहरियान के सामने आए कि यहाँ कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर होता ही नहीं है। ये 1.5 साल से जब से प्रशासक राज लगा, शहर के कुछ लोग जो ये हमेशा बोला करते थे कि प्रशासक राज में बहुत आराम हो जाएगा, बहुत काम होगा, उनके सामने ये सच्चाई कारपोरेशन की बोलती हुई सच्चाई है कि यहाँ कोई नहीं है। जमहूरी निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम होता है, उसमें अवामी दबाव अधिकारियों पर होता है, मगर आज के वक्त में कारपोरेशन की बॉडी बर्खास्त हो चुकी है। अगर कोई ओहदा है तो एक ओहदा है दादा भूसे साहब का मंत्री, और सेंट्रल का एक ओहदा है मुफ्ती साहब का एमएलए का। मगर जो दादा भूसे बोलेंगे वही मुफ्ती साहब करेंगे, जो दादा भूसे बोलेंगे वही कमिश्नर करेंगे। इस तरह से मालेगांव को लूटा जा रहा है। मालेगांव की आवाम की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। तलवाड़ा पाइपलाइन के ताल्लुक से हम सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि तलवाड़ा की पाइपलाइन डाली जाए। हम टेक्निकली भी ये बात डिपार्टमेंट को समझा चुके हैं कि जब तक तलवाड़ा की पाइपलाइन डालकर आप वहाँ से 50% पानी नहीं लेंगे, उस वक्त तक कारपोरेशन में टैक्स जो 5% बढ़ा हुआ है उसे कम नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद भी जून के महीने से बजट मंजूर हुआ। बजट मंजूर करने के लिए हमने यहाँ से आंदोलन करके वहाँ गुलाब राव पाटिल जो मिनिस्टर थे उनसे मिले। उससे पहले भी हमने कई लेटर कलेक्टर से लेके पाट बंधारे वाटर सप्लाई तक हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने दिया। बड़ी मुश्किल से वो मंजूर हुआ। आज 6 महीना करीब होने पे है और टेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। आने वाला वक्त मार्च से एंडिंग होगा, अगर टेंडर नहीं जारी हुआ, अखबारात में आप भी पढ़ रहे हैं कि इतने 100 करोड़ वापस चला गया, तो कहीं जानबूझ के ये पैसा भी वापस तो नहीं भेजने की तैयारी है। कमिश्नर को हमने इससे पहले 8 दिन का टाइम दिया था कि हम कमिश्नर का घेराव करेंगे, मगर कमिश्नर आते ही नहीं है कि उनका घेराव किया जाए। और उसके साथ में अब कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कारपोरेशन में काम करने नहीं आता। हम खाट लेकर इसलिए बैठे हैं कि आज जो भी कारपोरेशन की तरफ से जिम्मेदार बातचीत करेंगे, अगर वो टेंडर निकालने की बात साफ तरीके से नहीं किए, दिन तारीख तय नहीं किए, तो ये खाट यहीं लगेंगी। और अगर दिन तारीख तय किए और उस दिन नहीं किए तो ये खाट कमिश्नर की ऑफिस के बाहर दरवाजे पे भी लगेंगी। ये मैं कारपोरेशन को इंतबा दे रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बता रहा हूँ कि वो हमारी मांग को नज़रअंदाज करने वाले कमिश्नर और प्रशासन के ऊपर ध्यान दे कि इस शहर में कारपोरेशन किस तरह से काम कर रही है। 2 दिन नागे से पानी देने की जो बात बोली जा रही है, जब बारिश शुरू हुई, ये बात सच है कि उस वक्त ये लगा कि बारिश कम होने वाली है। मंत्री साहब ने मीटिंग बुला के बोल दिया 2 दिन नागे से पानी दो। ये चले अमल बजावनी करने 2 दिन नागे का पानी। अभी दिसंबर में जो पाट बंधारे कलेक्टर से जो कोटा मंजूर होता है, तलवाड़ा, चंकापुर का और गिरना डैम का,
चंकापुर का पाड़ बंधारे से जो हमने मालूमात ली, उन्होंने लिखी में दी कि जो पिछले साल हमारा कोटा था आज भी उतना ही कोटा है, 1 लीटर भी पानी कम नहीं किया गया हमारे कोटे का। 40 गांव पाड़ बंधारे में मैंने फ़ोन करके वहां के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपके मालेगांव कॉरपोरेशन का जो गिरना डैम का कोटा है वो 900 MCFT जो पहले था वही आज भी है, क्योंकि वो पानी इसलिए भी कम नहीं किए कि वो डेड वाटर है। हमारे एग्रीमेंट में ही मृत साठा पानी लिखा हुआ है कि हम गिरना डैम से जो पानी लेते हैं वो मृत मरा हुआ पानी जो है उसको गाल में से खींच कर निकालते हैं और उसको फिल्टर करके मालेगांव शहर में देते हैं। तो वो पानी भी कम नहीं हुआ, तो फिर 2 दिन नागे से पानी देने का क्या मतलब? जो रेगुलर पहले पानी आता था, हमारी डिमांड तो यह है कि रोज़ आना पानी देना चाहिए। अगर ये तलवाड़ा से बराबर पानी लेंगे तो रोज़ आना पानी दिया जा सकता है, मगर आज हफ्ते में 2 दिन पानी दिया जाता है। आज भी मालेगांव कॉरपोरेशन के मुजाफात के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन अमृत के नाम पे डाल दी गई, ठेकेदार ने अपना माल निकाल लिया, अधिकारियों ने अपना कमीशन निकाल लिया, मगर अभी तक उन पाइपलाइनों में नल कनेक्शन जोड़कर नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ जगह का मैं बोला कि यार जो गरीब बस्ती है वहाँ पर आप पार्ट कर दो, अगर वो 10,000 यकमुश्त नहीं भर पाते तो 2-3 पार्ट कर दो। ये तो लोकल बॉडीज़ में इतनी सहूलत तो आवाम को होना चाहिए, और उसमें अगर वो पानी गैर कानूनी ले रहा है और पार्ट करके 2 हिस्से में भी आपको पैसा दे रहा है तो एक तो लीगल हो जा रहा, आपको पैसा भी मिल जा रहा और आवाम को सहूलत भी मिल जा रही। मगर क्या वजह है कि कॉरपोरेशन को ये सब बात समझ में नहीं आती, इसीलिए आज खाड़ धरना दिया गया है। अब हम उस वक्त तक यहाँ बैठेंगे जब तक कोई अधिकारी आकर या कोई ऑफिसर हमको साफ तरीके से तलवाड़ा की पाइपलाइन और पानी 2 दिन आगे देने की साफ वजह नहीं बता देता, उस वक्त तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आप बैठिए, जो भी वक्त लगा किसी भी तहरीक और आंदोलन को कामयाब करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। हम सोचेंगे कि हम आए आधा घंटा 1 घंटा बैठे और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। हो सकता रात यहीं हो जाए, मगर तुमको तुम्हारे शहर से मोहब्बत है, तुमको तुम्हारे शहर के लोगों से मोहब्बत है, तो कुर्बानी यहाँ आए हुए सब लोगों को देना होगी। कुर्बानी देंगे तो ही तुम्हारा तलवाड़ा का पानी महफूज रहेगा। इन्होंने दावाड़ी को पानी दे दिया है, उसकी भी हमने पूरी स्टडी कर ली है, मगर आज सवाल फ़िलहाल वो नहीं है। हमारा 2 सवाल है कि पानी 2 दिन नागे से क्यों दिया जा रहा है और तलवाड़ा की पाइपलाइन किस तारीख को किस दिन टेंडर उसका फ्लैश होगा। ये बात जब तक साफ नहीं होती हम उस वक्त तक बैठेंगे, फिर रात हो जाए या सुबह हो जाए। कुछ जिम्मेदार और उपायुक्त तो भाटले साहब आए हैं, मैं सबके सामने हमारी जो मांग है उनके सामने रख दूँ। हम यहाँ पर आए हैं, हाथ लेके आए हैं। अगर आप बात साफ नहीं कर पाएंगे, कोई अगर ये बोलेगा कि रात में कोई ऑफिसर आके बात करेगा, सुबह आके बात करेगा, तो हम यहाँ पर रहने सोने के लिए भी तैयार हैं। हम ऊपर सरकार ने बजट दिया हुआ है, 6 महीना होने पे आ गया, उसके बाद भी वो टेंडर फ्लैश नहीं होता, तो वो टेंडर आज फ्लैश होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ होंगे तो पाड़ बंधारे ने चंकापुर के ताल्लुक से जो मांगनी की है, उनका ये बोलना है कि पिछले साल जो पानी 2018 से अभी तक जो पानी हमको लगता था उतना कोटा हमारा आज भी है। 40 गांव पाड़ बंधारे में फ़ोन करके बात किया तो उन्होंने कहा कि गिरना डैम का जो अपना मृत साठा डेड वाटर है वो जितना पहले था उतना ही मिलने वाला है, तो फिर 2 दिन आगे से पानी क्यों दिया जा रहा है? ये 2 सवाल का मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए। कौन देगा? टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर जल्दी से जल्दी खुलने वाला है। जो सुविधा है वो PMC जो है अपने पास जो मंजूरी के लीजिए नहीं है, क्यों आए तुम यहाँ बात करने?
देखो गलत बोलेंगे मैं मुंह काला करवा दूंगा। तुमको कुछ भी मालूम नहीं है, बोल क्या रहे टीएमसी की बात नहीं क्या कोई भी आता है मेरा उनको तुम कुछ भी बोलेंगे, हम ऐसे सुन के जाने वाले, हमको पूरी मालूमात है कि हम यहाँ बैठे हैं, पूरी मालूमात है। तुमको ये नहीं मालूम टीएमसी रिपोर्ट की बात, तुमको कुछ मालूम नहीं, खड़े रह के यहाँ कुछ भी बोलने का। उनसे अभी फोन करके पूछ लो, बोलेंगे मैं नंबर देता। तो जब अपना पानी चक्कापुर से भी उतना ही है, गिरना डैम से भी उतना ही है, तो अपनी पानी कम हो ही नहीं रहा अपना। ये अगस्त का लेटर पे तुम बात कर रहे हो, तुम आज की बात करो ना। आज अगर पानी उतना ही है तो तुम एक दिन आड़े से पानी दो। लिखी में दो, लिखी में मांगो। 14 तारीख को हो रहा है, 14 तारीख से लिख के अरे मैं बोली ना, ताराबाद में 6 साल से पाइपलाइन बिछी गई है। उधर मुस्लिम एरिया में कोई मुस्लिम का रखवाला है कि नहीं है? हम लोग तो मीठा पानी छोड़ने का, खारा पानी भी नहीं पीने के लिए उधर ना बोरिंग है ना कुछ, खाली पाइपलाइन बता के हम लोग को। और हम लोग क्या है ना, मतलब करीबन के पट्टी ना पट्टी भरवा दिए और उनके पास बना हुआ है करंट में आ रही है टोपी। तुम लिख के दे दो, हमको मालूम है, गिरना डैम की रिपोर्ट हमको मालूम है। तुम यहाँ पगार लेके झक मारने के आराम की बात ये नहीं मालूम है चलता क्या है कि ज्यादा ये नहीं मालूम है। ये वाटर सप्लाई में क्या करते क्यों नहीं मालूम है ये बात? बजाय दूसरे शहर में दिया जा रहा, जबकि मालेगांव शहर के लोग, जमूर नगर के लोग, अख्तराबाद के बेचने की बात करते हैं।